फेन कमल, ये है अतीस, ये है नया वाला, ये पुराना वाला, ये है निर्विशी, ये है भूतकेशी, वो है पंजा एक नया और पुराना, ये है गूगल धूप, और ये एक चाय पत्ती है, 2 पहाड़ चाय पत्ती जिसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये सब 4000 मीटर के आसपास ही उगते हैं, उसके नीचे आपको ये नहीं मिलेंगे। खतजड़ी या खतपंजा पंजे के जैसा ही दिख रहा है हाथ के। लोकल में यहाँ पे बोलते हैं यदि आपको कट जाता है, कोई कट्स हो जाता है तो इसका पाउडर बना के लगा देते हैं, और जब तक आपका घाव भरता नहीं है पूरी तरीके से ये छूटता नहीं है। तो ये बहुत ही पौष्टिक दवा है। बहुत लोग इसे ऊर्जा के लिए एज अ टॉनिक यूज़ करते हैं, इसका पाउडर बना के दूध में खाते हैं। यहाँ पे लोकल में इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं। ये एक दिव्य औषधि भी है, इसे तांत्रिक विद्या में भी यूज़ किया जाता है। बहुत बार इसे सुखा के, डिपेंडिंग अपॉन आपके पंजों के साइज़ के, क्योंकि ये परफेक्ट पंजे जैसा दिखना चाहिए, हाथ के पंजे जैसा आप जैसे देख रहे हैं। अगर आपको मिल जाता है तो थम टू थम या फिंगर टू फिंगर इसकी माला बनाई जाती है। बहुत दुर्लभ होती है ऐसे पंजे मिलना, लेकिन बहुत समय के बाद कलेक्ट करने के बाद इसकी माला बनाई जाती है। और जब आपकी इसकी माला बन जाती है तो इसे बहुत सी विद्याओं में यूज़ किया जाता है, स्पेशली पारद विद्याओं में, रसशास्त्रिक विद्याओं में इसे यूज़ किया जाता है, मंत्र विद्याओं में यूज़ किया जाता है। यदि आपके पास कोई गुरु हो तो आप उनसे सीख सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ है, ये बाजार में भी बहुत महंगी बिकती है। और अगेन मैं कहूँगा, अगर यदि आपको संपूर्ण अवस्था में मिलती है तो ही इसे खरीद के इसका पाउडर कीजिए। इसकी पाउडर मत खरीद कीजिए, उसमें मिलावट होने के चांसेस है, और पुरानी हथजड़ी रहेगी तो आपको उसके गुण भी नहीं आएंगे। ये है भूतकेश, इसे एक दिव्य जड़ी बूटी है। इसे यहाँ पे पूजा पाठ हवन में यूज़ किया जाता है धूप के तौर। हमारे शास्त्र में इसे भूतग्न कहा जाता है। जो मांत्रिक लोग होते हैं, जो मंत्र करते हैं, तो इसकी जड़ को पूजा पाठ एक स्पेसिफिक चंद्र के दिन, चंद्र की तिथि पे इसकी पूजा पाठ करके इसको लाल धागा बन के आपके पास रख देते हैं, जिससे आपको नज़र ना लगे। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इसके अंदर के जो तेल है, ऑयल है, इससे आपके आसपास इन्फेक्शंस नहीं होते। आप इसका धूप जलाओगे तो आपके जो शास्त्र में भूत बोलते हैं, जो वायरसेस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो इससे मिट जाते हैं। यदि आप उसको आपके पास रखोगे, इसके पास के जो एक सटल अरोमा होता है आप उसे सूंघ नहीं पाओगे, लेकिन मेंटली जैसे जटामासी होती है तो उसी के क्लास की ये जड़ी बूटी है। तो इसके जो सटल अरोमास होते हैं, जो स्लोली गंध आती है, उसके आपका मन शांत हो जाता है, आपका क्रोध कम हो जाता है और आप अपने मार्ग में फोकस हो जाते हैं। इसलिए बहुत से मांत्रिक भूतकेश को पूजा पाठ करके आपके पास रखने का निवेदन करते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत से मिलावट होती है, और ये एक जड़ी बूटी 4000 3500 मीटर पे ही आती है, तो इसे ताज़ा ही निकालना है। और यदि आप कोई एक स्पेसिफिक तिथि पे निकालेंगे, अमावस है, पूर्णिमा है, कि जैसे चंद्र की तिथियाँ बदलती है तो सॉइल के अंदर के रेसिड्यूज बदलते हैं, तो आप किस लैंड से निकाल रहे हैं उसकी मान्यता, दिव्यता और बढ़ जाती है। ऐसी उसकी जड़ होती है। फेन कमल, ये जनरली यहाँ पे इसे बहुत दिव्य माना जाता है, इसे पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। ये यहाँ का फेमस ब्रह्म कमल है, ये दोनों को पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। ये जो फेन कमल है, ये हम वैदक में कोई भी घाव कट जाए, कोई भी अल्सर्स हो, तो ये बहुत ही बढ़िया दवा है। आप इसकी थोड़ी सी रुई ले लो और आपको जिधर भी घाव आ गया आप इसको लगाते जाओ और ऊपर खाली एक पट्टी बांध दो, तो ये आपका घाव 2 दिन में भर जाएगा। ऑफकोर्स आपको सेप्टिक पस हो गया रहेगा तो आपको कुछ एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, परंतु इससे घाव पूरा भर जाएगा, आपको जख्म भी नहीं रहेगा। ये इतनी दिव्य वनौषधि है। इसका और भी कई प्रयोग है, एल्केमी में प्रयोग है, जैसे पारद के गुणों को वर्धन करने में प्रयोग है, और इवन ब्रह्म कमल के जो ऊंची पहाड़ों में लोग पारद का सेवन करते हैं या एल्केमी करते हैं उसमें प्रयोग है। लेकिन डिस्क्रिशनरी एडवाइस की वजह से मैं इसको आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। ये हमने अतीस का सैंपल लिया है, ये नया वाला है, और इसमें जो आपको एक सूखा हुआ दिख रहा है ये पुराना वाला है। ये नया वाला जो होता है इसी को यूज़ किया जाता है। जो पुराना वाला जो सूख जाता है 1 साल पुराना, उसे डिस्कार्ड किया जाता है। लोकल में इसे सर दर्द, बुखार आ जाए या कोई भी शरीर की पीड़ा हो तो थोड़ा सा इसका पाउडर बना के या पानी में घिस के इसको पिलाया जाता है। इससे शरीर के सर्व रोग दूर हो जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इसे बहुत ही मान्यता है। ये डायबिटीज़ की बहुत बड़ी दवा है। इसे आप थोड़ा पाउडर सीधे या किसी और द्रव्य के साथ, जैसे अनंत मूल है या सर्पगंधा है, तो इसके साथ आप मिला के पी लोगे तो इससे आपकी शुगर लेवल बहुत अच्छी रहती है। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो शक्कर होती है वो आपकी ऊर्जा होती है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ ऊर्जा जलाने से कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको शुगर कम करनी है तो इंसुलिन यूज़ कीजिए। इसको हम थोड़ा यदि हम पानी के साथ लोज रहते जाए और परहेज़ करते रहे तो आपके लिवर, पैनक्रियाज की सारी बीमारियाँ ठीक होती है। तो ये बुखार की भी बहुत बड़ी दवा है। रात को आप इसको पानी में भिगा के सुबह इसका पानी पिला देंगे तो छोटे बच्चे होते हैं जिनका बुखार कोई भी दवा से नहीं उतरता, सिर्फ अतीस से उतर जाता है। तो इसके बहुत सारे और औषधि गुण हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक गुण बता रहा हूँ, और हम इसे सर्व औषधि प्रमाण मान के इसको जितने भी हमारे फॉर्मुलेशन है इसमें थोड़ा यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ 4000 मीटर के ऊपर ही आती है, और इसका
कलेक्शन टाइम भी बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत महंगी भी बिकती है बाज़ार में। और आपको इसके सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, तो कभी भी आपको अतीस खरीदनी है तो अक्खी खरीद के उसकी पाउडर कीजिए, रेडीमेड पाउडर मत लीजिए, आपको उसमें मिलावट ही मिलेगी। ये निर्विषी है, ये एक लोकल दवा है। यहाँ जिसको भी कट जाता है या फूड़ा फुंसी हो जाता है तो इसकी जड़ होती है थोड़ी लंबी सी होती है, तो इसको पाउडर करके या पानी में घिस के इसको लगा देते हैं तो इससे तुरंत ठीक हो जाता है। ये ऑन द गो दवा है। बहुत सारे नोमैडिक लोग यहाँ पे होते हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं, जिनको कट जाता है तो इसकी जड़ लगा के चलते हैं, या कोई कीड़ा काट ले या कुछ फुंसी हो जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है। आपको बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, ये है पहाड़ी गूगल। ये ओरिजिनल गूगल है। अंदर से इसको आप फाड़ोगे तो इसके अंदर से जो एक खून निकल जैसी चीज़ निकलती है, आप देखोगे तो इसका डायरेक्टली आप सुखा के अगरबत्ती बना सकते हैं। इसका जो एक गंध होता है बहुत ही मधुर होता है। इसके अंदर आपको कुछ मिलावट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उसको मिक्स करके इसकी अगरबत्ती बना लीजिए। कभी कभी यदि आपको चाहिए तो आप इसमें जटामासी या कुछ और चीज़ें मिक्स कर सकते हैं आपके अनुसार, लेकिन सिर्फ ये बहुत ही वायु शुद्धिकरण वाला गूगल है, भूतग्न है। आप इसको घर में इसकी आप धूप बनाएंगे तो जितने भी माइक्रोब्स है, अभी कोविड का काल चल रहा है, बैक्टीरियल काल चल रहा है, तो यदि आप इसकी अगरबत्ती बना के लगाएंगे ये सब चीज़ों का नाश हो जाता है। ये दो चाय पत्तियाँ बता रहा हूँ, ये एक है जिसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और ये एक है जो है ये स्पेशल चाय पत्ती है। ये सिर्फ 4200 मीटर, मतलब हम 14,200 फीट बता रहे, उसके ऊपर ही प्राप्त होती है, और ये 3000 मीटर से स्टार्ट हो जाती है। चाय जैसे आपको बनानी है, पत्ती थोड़ी सी कूट के पानी में डाल के आप उसको पी जाओ, शक्कर लेनी है तो ले। इससे बदन में अत्यंत गर्मी निर्माण होती है। मैंने इस चाय के बारे में आपको एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन किया है कि कैसे हार्ट रेट बढ़ाए बिना बॉडी में ऊर्जा निर्माण करती है। तो आपकी जो नॉर्मल चाय पत्ती होती है उस पद्धति से आपके शरीर को नुकसान नहीं करती। सिमिलरली ये चाय का, ये दोनों की एरोमा बहुत अच्छी है। इसकी एरोमा थोड़ी बहुत गूगल जैसी है और इसकी बहुत ही अमेजिंग एरोमा है। तो ये मैं सैंपल थोड़े से अपने साथ घर लेके जाने वाला हूँ और इसकी पाउडर करके आपको और अच्छी पद्धति से बताऊँगा। इसे पहाड़ी लोग पीते हैं जिससे उनके बदन में ऊर्जा निर्माण होती है और इन पहाड़ों में वो आराम से चल सकते हैं, क्योंकि यही उनका जीवन है। बहुत कठिन है। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये है भांगरा, इसे हम लोग माका भी कहते हैं। जब हम 3500 मीटर से निकालते हैं तो इसकी एफिकेसी होती है। केदारनाथ में इसकी माला बना के चढ़ाई जाती है। स्त्रियों के विकारों से लेके, बालों से, कफ से लेके, लिवर से लेके सबके लिए काम करती है, और इसे इसी ऊंचाई से 3500 फीट से हमें लाना पड़ता है। जटामासी निकाली है, इसके फूल नहीं हैं, हम इन क्षेत्रों में लाल फूल वाले जटामासी ढूंढते हैं। मैंने आपको पहले मेरे व्लॉग में बता दिया था कि जटामासी 3 प्रकार की। जटामासी से तेल निकाला जाता है, तेल में मिक्स करके नहीं, इसी जटामासी से पारा मिक्स करके तेल निकाला जाता है, जिससे स्वर्ण प्राप्ति, रजत प्राप्ति में काम होता है। या फिर इसे जो तेल आता है इसे तंत्र मंत्र विद्या में काम होता है, या नाड़ियों की शुद्धि में काम होता है। सुगंध इसका अभूतपूर्व है, और इसे धूप में यदि आप भूतकेशी के साथ जो गूगल बताया उसके साथ आप यूज़ करेंगे तो आपका वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और घी के साथ मिक्स करके यूज़ करना, आपका पूरा जो आसपास का वातावरण है शुद्ध हो जाता है। दिस इज़ द ब्लैक कुटकी, कड़ू की एक हाईली पोटेंट वैरायटी है। ये नई ताज़ी है, इसलिए आपको थोड़ी सी भूरी लग रही है, लेकिन सूखने के बाद काली हो जाएगी। इसको शुगर के लिए, लिवर के लिए, कैंसर के लिए बहुत जगह यूज़ होती है। कोई जगह पे इसकी सिलेक्टिव कलेक्शन की जानी चाहिए, वरना ये क्रॉप ख़राब हो जाता है। तो ये सिलेक्टिव कलेक्शन कैसी होती है हम यहाँ के लोकल्स को बताते हैं। अगेन विदाउट मेडिकल सुपरविजन इसका यूज़ ना करें। तो ये है बालछड़, इसका इस्तेमाल हम ये तेल में मिलाने के लिए होती है। इससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। जो दिख रहा है ये लहसरा है, इसकी अत्यंत अच्छी खुशबू आती है और इसे धूप में यूज़ करते हैं। इसे टक्कर भी कहा जाता है। इसकी जो सुगंध है ये मनमोहक है। ये सिर्फ 4000 मीटर पे आती है और इसी उत्तरांचल में ही उगती है। इसे मूरामासी कहा जाता है। अभूतपूर्व सुगंध है, इसे भी धूप में यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें जैसे मूरामासी है, धूप है, जटामासी, भूतकेशी है, इसे सब मिला के अभूतपूर्व यहाँ के धूप बनते हैं। तो कभी आप इस एरिया में आओ और यदि आपको ये हर्बल धूप मिले जो इन चीज़ों से बने तो इसे अवश्य खरीदिए। इस इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए और इसके धूप में आपके वातावरण भी शुद्ध होगा, वायरसेस, बैक्टीरिया से आपको भी फ़ायदा होगा और यहाँ की लोकल इकोनॉमी भी चलेगी और आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करोगे। जितने भी जड़ियाँ ऐसे सैंपल के लिए कलेक्ट किए, यहाँ पे कोई भी मास कलेक्शन किया नहीं गया है। ये सिर्फ सैंपल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया गया है कि ताकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो। और जब आप यहाँ पे टूरिस्ट या सैलानी करके आए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप इन पे ट्रैम्पल ना करें, आप यहाँ पे अननेसेसरी अन्य जगहों पे कैंपिंग ना करें जहाँ पे ये जड़ियाँ उगती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है। तो आप इसे कृपया अपने घर में बिना किसी सलाह के प्रयोग ना करें, किसी वैद्य की सलाह से ही प्रयोग कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है।